चारों तरफ सीजेपी प्रोटेस्ट की बात चल रही है, एजुकेशन प्रोटेस्ट की बात चल रही है, पर उन सब के बीच में एक और बहुत अहम मुद्दा है, असम में आई हुई बाढ़। हर साल असम में बाढ़ आती है, पता नहीं हमारे देश की सरकार, ब्यूरोक्रेसी और सो कॉल्ड हमारे इंजीनियर्स कर क्या रहे हैं। मतलब जब आपको पता है कि हर साल वो बाढ़ आ रही है, तो उसका कोई एक सॉल्यूशन आप क्यों नहीं निकालते? कई सारे वीडियोस वायरल और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ लोग परेशान हैं, जानवर परेशान हैं, लोग घरों की छतों पे, पेड़ों पे अपनी जान बचाने के लिए शरण लिए हुए हैं। और कई जगह तो ऊपर हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट फेंके जा। अरे भैया, अकल है कि नहीं? ऊपर से खाने के पैकेट आप फेंकेंगे, भले वो पन्नी में हो चाहे जिसमें हो, लेकिन वो भीग सकते हैं और ज़रूरी है कि वो लोगों तक मिले। तो ये असम के फ्लड का कोई परमानेंट सॉल्यूशन सरकारें क्यों नहीं निकाल पा रही हैं? और सरकार चाहे जिसकी हो, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार ये बात कहना कि पहले किसकी सरकार थी, उन्होंने क्या किया, नहीं। आज आप क्या कर रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हम आज दुख में हैं। हमारे पहले के दुख क्या थे, किसने दुख दिया, वो एक अलग का मैटर है। दूसरी बात, ये जो एजुकेशन प्रोटेस्ट चल रहा है, सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, देखिए ना हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हैं। जो देश के लिए अच्छा काम करेगा, हम सब और देश की सारी जनता उसी के साथ है। दिल्ली के जंतर मंतर में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ बिहार में एक अलग ही नज़ारा है। देखिए, दिल्ली में तो पुलिस ने पीट लिया, लेकिन अगर बिहार में स्थिति बिगड़ गई तो फिर वहां ना पुलिस संभाल पाएगी और ना सीआरपीएफ संभाल पाएगी। इसी एजुकेशन प्रोटेस्ट में एक और विजुअल बहुत सामने आ रहा है, मुंबई में, जहां एक पुलिस वाला बच्चों को ये धमकी दे रहा है कि तुम्हारे पॉकेट में पुड़िया रख देंगे, पैकेट रख देंगे। वहीं इन्हीं सब के बीच में एक और अच्छा वीडियो भी बहुत सर्कुलेट कर रहा है, यूपी के प्रयागराज में, जहां एक आईपीएस ऑफिसर बहुत शांति से, शालीनता के साथ, पेशेंस के साथ, बिल्कुल कूल तरीके से बच्चों की बात को सुन रहे हैं और उनको एड्रेस कर रहे हैं। तो वहीं यूपी के आजमगढ़ से भी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक आईपीएस ऑफिसर मतलब बिल्कुल गुस्से में है, जो ये कह रहे हैं मुकदमे लिख जाएंगे। तो मतलब हमें ये समझना होगा कि देश के इन युवा को, इन जेनजी को आपको प्यार से समझाना होगा। और जेनजी, टफ यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जहाँ से धर्मेंद्र प्रधान की डॉटर ने पढ़ाई की है। टफ यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया हैंडल पे जाके जो जेनजी वहाँ पे प्रोटेस्ट की बौछार कर सकता है, वहाँ पे कमेंट्स करके पूरी बाढ़ ला सकता है, उत्पात मचा सकता है, तो फिर आप सोचिए कि वो जेनजी क्या कर सकता है। और आपके पास तो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ तो सब बैठे ही हैं, एक से एक डिप्लोमैट। देखिए, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन पीसफुल तरीके से ही निकल सकता है। रही बात रेजिग्नेशन की, तो देखिए वो केंद्र सरकार के ऊपर है। वो मिस्टर प्रधान का रेजिग्नेशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, दिलवाते हैं कि नहीं दिलवाते हैं। बट मुद्दा यहाँ पे ये है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक बड़े रिफॉर्म की मांग कर रहा है।